बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये एक 10 किलो वाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। इस 10 किलो वाट के हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर तकरीबन 40 से 45 एम्पेयर का लोड चल सकता है। तकरीबन 4 एसी जो है तसल्ली से इसके ऊपर चल सकते हैं और बाकी का जो घर का लोड है वो भी चल सकता है। लेकिन अगर 2 से 3 एसी चलाए जाएं तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इसके ऊपर सिस्टम बन सकता है। ये IP65 जो है रेटिंग का इन्वर्टर है और इसके साथ में अभी हम लोगों ने ये लिथियम आयन बैटरीज लगाई हैं। ये लिथियम आयन बैटरीज 5 किलोवाट की एक बैटरी है और 4 बैटरीज मिला के ये 20 किलोवाट का बैटरी बैंक बनता है। बैटरीज बेसिकली लोड कितनी देर तक उठा सकती हैं उसके बारे में बताता है, या जो हम लोगों का जो बैकअप है वो लोड के ऊपर कितनी देर तक मिलेगा उसे पता चलेगा। मिसाल के तौर के ऊपर इन्वर्टर जो है उसके ऊपर हम लोगों ने 2 एसी चलाए और 2 एसी का लोड जो है वो तकरीबन 4000 वाट के करीब बनेगा। से फॉर एग्जांपल वो 4000 वाट लोड बना है तो ये जो 20 किलो वाट का बैटरी बैंक है इसके ऊपर हम लोगों को तकरीबन 5 आवर्स का जो है वो लोड 5 आवर्स का जो है वो बैकअप मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग जो 2 एसीज की जगह के ऊपर इसके ऊपर 4 एसीज कर देते हैं तो इन 4 एसीज का इसके ऊपर बैकअप हम लोगों को तकरीबन 2.5 घंटे का बैकअप जो है वो हम लोगों को मिल रहा है। सो लोड जो उठाना है वो इस इन्वर्टर की कैपेबिलिटी है और कितनी देर तक जो है वो लोड उठाया जा सकता है वो इन बैटरीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ये 20 किलोवाट का जो बैटरी बैंक है चार्जिंग के लिए इसे 20 यूनिट्स चाहिए और जितना डिस्चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल ये 10 किलोवाट डिस्चार्ज हुआ है तो इसे 10 यूनिट्स दोबारा से चार्जिंग के लिए चाहिए होंगे ताकि अपने आप को 100% कर सके। इसी तरह से अगर हम लोग इसके ऊपर 20 किलोवाट का लोड डालते हैं तो हम लोगों को 1 आवर का बैकअप मिलेगा और अगर हम इसके ऊपर 1 किलोवाट का लोड डालते हैं तो हम लोगों को 20 आवर्स का बैकअप मिलेगा। सो जितना हम लोग इसके ऊपर लोड डालेंगे उसके मुताबिक इसका जो बैकअप है वो हमें मिल रहा होगा। से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसके ऊपर 10 किलोवाट का लोड डाला और ये 20 किलोवाट का बैटरी बैंक है तो हम